Amazing! सो गाइज आज हम बात करेंगे कम्यूटेटर्स के बारे में। सो ए बी कम्यूटेटर, इफ़ वी कैलकुलेट द वैल्यू वी विल गेट दैट इज़ द नेगेटिव ऑफ बी ए कम्यूटेटर। ओके, ये हमने लास्ट प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि ओके और प्रूव भी कर चुके थे। आफ्टर दैट अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे और उसे प्रूव करेंगे। अगर ए और बी दो ऑपरेटर्स है और एक सी ऑपरेटर है, डी एक ऑपरेटर है, ई एक ऑपरेटर है और इस तरह से कई सारे ऑपरेटर्स हमने लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें कि वो कम्यूट करते हैं नहीं और उनके बीच में कम्यूटेटर ब्रैकेट का रिलेशन देखें तो उसे हम ए बी, ए सी, ए डी और ए ई के रिलेशन में लिख सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करेंगे। ओके, सो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने में हमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की है या फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम कह सकते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन है कम्यूटेटर ब्रैकेट की वो काम में आएगी कि ए बी कम्यूटेटर इज़ ए बी माइनस बी ए। ओके, सो उसे ये अप्लाई करेंगे हम, है ना। तो उसे अप्लाई करने पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए बी कम्यूटेटर इज़ ए बी माइनस बी ए एंड दैट इज़, अब आपका हम एल एच एस लेके चलेंगे सेकंड प्रॉपर्टी का और अब हम उसे लिखेंगे। तो ए की प्लेस पे तो ए ही है लेकिन बी की प्लेस पे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और सो ऑन सारी जितने भी ऑपरेटर्स है वो सब है। तो उन सब को हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे बी की प्लेस पे और ए की प्लेस पे तो ए ही रहेगा। तो ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हुए बाय द डेफिनेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो तो ए को बाहर लेंगे और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इस तरह से अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट माइनस करेंगे और बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और सेकंड वाले जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो पहले लिखेंगे एंड ए को बाद में लिखेंगे। ओके, नाउ अब आप अगर इन सब को ए को इसे सोल्व करोगे तो ये फर्स्ट वाला आपको क्या बन जाएगा, ए बी ए सी ए डी इस तरह से बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो अगर हम लिखें तो आपका फर्स्ट सोल्व करेंगे तो ये आपका हो गया ए बी, आफ्टर दैट ये आपका हो गया ए सी, आफ्टर दैट ये आपका हो गया ए डी, आफ्टर दैट ये आपका हो गया ए ई। ओके, तो और सो ऑन इस तरह से ये आपके सब के सब जितने भी ऑपरेटर्स हैं सेकंड पार्ट में वो ए के साथ आ जाएंगे। आफ्टर दैट ये सेकंड पार्ट के हैं तो ये बी ए, सी ए, डी ए, ई ए इस तरह से करके आएंगे। ओके, एंड सो ऑन जितने भी ऑपरेटर्स हैं। अब अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखें तो हम ए बी और बी ए वाले पार्ट को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ए बी और बी ए वाले पार्ट को एक साथ कंबाइन करके लिखें और ए सी और सी ए वाले पार्ट को एक साथ कंबाइन करके लिखें और ए डी और डी ए वाले पार्ट को एक साथ लिखें और अब आपका ये ए ई और ई ए वाले पार्ट को एक साथ में लिखें। इसी तरह से जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबके सिमिलर पार्ट्स जो है वो एक साथ में लिख दे जिसमें कॉमन ऑपरेटर्स है ए बी बी ए, है ना। तो अब ये आपके कम्यूटेटर ब्रैकेट बन गए, है ना। फर्स्ट वाला ए बी बन गया, आफ्टर दैट ए सी, आफ्टर दैट ए डी, आफ्टर दैट ए ई इस तरह से बन जाएंगे। ओके, सो ये हमारी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। ओके,
सो अगर आप चाहे तो इसे एक बार और देख सकते हैं, है ना। और मतलब अगर वीडियो को बैक में जाके आप अच्छे से एक बार और इसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये प्रूफ हुआ है ना। सो तो ए बी कम्यूटेटर, ए सी कम्यूटेटर, ए डी कम्यूटेटर ब्रैकेट एंड ए ई कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो मतलब ऑपरेटर सबके सब अलग अलग ए के साथ हम कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो वो टोटल का सोल्व करेंगे तो इक्वली आएगा। ओके, सो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। तो हैंस सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। और इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स हो गए उन सब के साथ आएगा। ओके, ये ई तक का हमने लिखा है, बाकी डॉट 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 लगा दिए, इट मीन्स इट इज सोन, है ना। जितने भी ऑपरेटर्स हो गए सबके साथ ऐसे ही आएगा। ओके, आफ्टर दैट हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ओके, सो ज़्यादातर आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी लगभग जो कम्यूटेटर ब्रैकेट की डेफिनेशन है उससे ही हो जाएंगी, है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, दैट इज ए बी कम्यूटेटर, और इस पे हमने डैगर लगाया है ना। तो ए बी कम्यूटेटर डैगर इज नथिंग बट कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ बी डैगर ए डैगर। ओके, आफ्टर दैट हम डेफिनेशन का यूज करें तो आपका ए बी कम्यूटेटर ब्रैकेट इज नथिंग बट ए बी बी ए। ओके, एंड ये आपको याद रखना है कि ए बी इज नथिंग बट द ऑपरेटर्स। ओके, तो अगर हम डैगर अप्लाई करेंगे तो हम बोथ साइड डैगर अप्लाई कर देते हैं, एंड बोथ साइड डैगर अप्लाई करने पे हम जानते हैं कि डैगर की एक प्रॉपर्टी अगर वो ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो इट मीन्स वो सेपरेट सेपरेट टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी का होल डैगर इज नथिंग बट ए डैगर प्लस बी डैगर, है ना। और माइनस पे भी ये ट्रू है। आफ्टर दैट ये ए बी के प्रोडक्ट का डैगर हो गया। सो आपका एल एच एस जो है वो तो सेम ही रहेगा। आर एच एस में जो वैल्यू है दैट विल बिकम्स बी ऑपरेटर डैगर ए ऑपरेटर डैगर, है ना। क्योंकि डैगर जो है वो आपका क्या करेगा, ट्रांसपोज भी करता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करता है वैल्यूज़ का। तो ये जो आपका बी है ये आगे आ जाएगा एंड ए पीछे चले जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है जब हम डैगर अप्लाई करते हैं। ओके, हर्मिटियन ऑपरेटर जब मैंने बताया था, आई थिंक उसमें बताया हो, अगर नहीं बताया है तो अभी बता दे रहा हूँ, है ना। सो इसी तरह से आपका बी ए बी बन जाएगा, ए डैगर बी डैगर। ओके, और अगर हम इसे देखें तो आपका ये अब बी ए ने ए बी ने अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ली। तो अगर हम डैगर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, बी ए बी इज़ नथिंग बट द बी ए बी 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 डैगर कम्यूटेटर ब्रैकेट विद ए डैगर, है ना। तो ये आपका एक, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर ए को बी डैगर से रिप्लेस कर दे और बी को ए डैगर से रिप्लेस कर दे तो ये आपका एक्चुअल में कम्यूटेटर ब्रैकेट की ही डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। तो इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज दिस। ओके, और फॉर्मूला विच इज़ यूज टू प्रूव दिस इज ए बी डैगर, यानी कि प्रोडक्ट के बाद डैगर अप्लाई हुआ है, इट मीन्स अगर वो सिंगल सिंगल डैगर अप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट किया जाएगा तो बी पहले आ जाएगा ए से, एंड आफ्टर दैट ए बाद में आएगा बी से। सो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। आफ्टर दैट हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों से। और अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बात करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टीज़, अगर हम तीन ऑपरेटर्स लें ए बी सी और उन तीनों ऑपरेटर्स के साथ एक रिलेशन लिखें तो हम ए बी सी ऑपरेटर्स को डिफरेंट डिफरेंट दो दो सिंगल ऑपरेटर्स के साथ कैसे लिख सकते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट की फॉर्म में, वो हम देख रहे हैं। ओके, सो इसमें भी इसे प्रूफ करने के लिए भी हम
डेफिनेशन का यूज करेंगे। ओके, so that is AB commutator is nothing but AB minus BA। आफ्टर दैट जब हम ये अप्लाई करेंगे सो A BC पे अप्लाई होगा, आफ्टर दैट माइनस BC A। सो इट मीन्स BCA का मीनिंग ये है कि पहले जो भी आपका आइगन फंक्शन होगा उस पर A अप्लाई होगा, आफ्टर दैट BC अप्लाई होगा। और अगर ABC लिखा हुआ है तो इट मीन्स BC पहले अप्लाई होगा, A बाद में अप्लाई होगा। और अब अगर हम इसमें एक आइडिया लगाए, एक सिंपल सा आइडिया, हम किसी भी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, है ना। अगर हम एक ही वैल्यू को, सेम वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते तो उससे इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो इट मीन्स अगर हम किसी इक्वेशन में +5 कर रहे हैं और -5 भी कर दे तो कोई वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी आइडिया का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस BAC कर देंगे और प्लस BAC भी कर देंगे, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम इक्वेशन रहेगा, है ना। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन ये आप ये वो समझो कि BAC कहाँ से आ गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने सेम वैल्यू ऐड किया, सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। बस इससे इफेक्ट इतना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले में से आपका C कॉमन आ जाएगा और सेकंड वाले में से आपका B को ऑपरेटर कॉमन आ जाएगा। ओके, तो हमने ये C ऑपरेटर कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले दो टर्म से और दूसरे वाले दो टर्म से B ऑपरेटर कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट अब आप देख सकते हो कि AB फर्स्ट ब्रैकेट में AB BA एंड सेकंड ब्रैकेट में AC माइनस CA है। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपका AB कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ AB बन गया एंड सेकंड ब्रैकेट आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ AC बन गया। ओके, सो इस तरह से आपकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ओके, सो सिंपल सा लॉजिक यूज हुआ है कि BAC हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है। ओके, सो यही आपका दिमाग रखना ज़रूरी है इसमें, बाकी तो सब सेम ही है। बाकी तो सब आपका डेफिनेशन ही यूज की है हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट की, है ना। चलिए लेट्स अब हम बढ़ते हैं गाइज अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि आपकी कम्यूटेटर ब्रैकेट की फिफ्थ प्रॉपर्टी है। ओके, सो नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अबाउट, ये आपकी तीन ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी थी। और अगर हम बात करें हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट, दैट इज अगर हम ए ऑपरेटर लें और BC ऑपरेटर के कम्यूटेटर के साथ, BC ऑपरेटर के कम्यूटेटर के साथ उसे कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालें और B को CA कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालें, है ना। मतलब हम ये आपका नेस्टेड कर रहे हैं, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस में नेस्टेड लूप होता है उस तरह से ही, है ना। दो बारी कम्यूटेटर ब्रैकेट का ऑपरेशन लगा रहे हैं, है ना। पहले BC पे और जो उसका रिजल्ट आएगा आफ्टर दैट विल गिव अस विद A एंड प्लस B कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ CA एंड प्लस कम्यूटेटर ब्रैकेट ओवर CAB। ओके, सो इस रिलेशन को हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सिंपल डेफिनेशन यूज़ करनी है सब में। एक चीज़ कॉमन है कि कोई भी आपकी कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो पहले डेफिनेशन से ही शुरू होगी, है ना। तो हम पहले आपका AB कम्यूटेटर ब्रैकेट की डेफिनेशन क्या है कि AB माइनस BA। ओके, आफ्टर दैट हम इसमें पहले A को BC कम्यूटेटर के साथ सोल्व करेंगे, B को CA कम्यूटेटर के साथ सोल्व करेंगे और C को AB कम्यूटेटर के साथ सोल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहले कम्यूटेटर ब्रैकेट की तरफ। ओके, एंड उसे अगर हम सोल्व करें तो वी विल गेट कि आपका A कम्यूटेटर, ये आपका ब्रैकेट ही है ना, कम्यूटेटर ब्रैकेट नहीं है, दिस इज सिंपल ब्रैकेट। ओ नहीं, हम पहले आपका ये AB के साथ सोल्व करेंगे, ये सोल्व करने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कर सकते हैं, तो इसे हटा दो, है ना।
let me clean it. Okay. Okay. सो हमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा अप्लाई करेंगे, है ना। ए को बी सी कम्यूटेटर के साथ और बी सी को ए ऑपरेटर के साथ, है ना। जैसे आपका सेम डेफिनेशन यूज किए हैं, बी सी ए माइनस सी ए बी, ओके, एंड प्लस सी ए बी माइनस ए बी सी, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। अभी आया नहीं है, हम सिर्फ सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये क्या इक्वल आता है 0 का या नहीं, है ना। आफ्टर दैट बी सी कम्यूटेटर जो है उसे ओपन कर दो, दैट इज बी सी माइनस सी बी, माइनस बी सी को यहाँ पे भी ओपन करेंगे तो बी सी माइनस सी बी आएगा। और आफ्टर दैट ए ऑपरेटर वो ब्रैकेट के बाहर है ना। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, ये अब कम्यूटेटर ब्रैकेट हमने सोल्व कर दिया है, अब नॉर्मल ब्रैकेट्स है, ए ऑपरेटर प्लस, अब सी ए को ओपन करना है तो प्लस बी सी ए सी माइनस ए सी, है ना। आफ्टर दैट फिर सी ए है, फिर सी ए को हम वही लिखेंगे, ब्रैकेट सी ए माइनस ए सी और बाहर बी ऑपरेटर, सी ए माइनस ए सी बाहर बी ऑपरेटर। आफ्टर दैट प्लस सी ऑपरेटर, आफ्टर दैट ए बी को ओपन कर दो, ए बी माइनस बी ए दैट इज बी ए, ओके, माइनस ए बी माइनस बी ए, आफ्टर दैट सी ऑपरेटर, ओके। अब हम आपका ब्रैकेट के अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए ऑपरेटर की बी ऑपरेटर की सी ऑपरेटर की, है ना, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे इन्हें, ओके। सो ये ऑपरेटर्स एक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले वाला तो आपका ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए सी बी माइनस बी सी ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी बी ए प्लस बी सी ए माइनस बी ए सी माइनस सी ए बी माइनस ए सी बी प्लस सी ए बी माइनस ओके प्लस माइनस सी बी ए माइनस ए बी सी प्लस बी ए सी, ओके। अब आपका जो जो सेम टर्म्स है वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। देखो आपके जो जो सेम टर्म्स है ध्यान से, जैसे कि कुछ टर्म आपके सेम है एग्जैक्टली, जिनमें ऑपरेटर सेम है बिल्कुल और सेम ऑर्डर में है ना। बी ए सी है और ये रहा बी ए सी, इसके साथ ऊपर ये कट गया, सी बी ए है नेगेटिव और प्लस में भी सी बी ए है तो वो भी कट गया। आफ्टर दैट आपका और देखो और कौन सा कॉमन है, सी ए बी कॉमन है, नेगेटिव और प्लस में भी है सी ए बी तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट ए बी सी है आपका प्लस में भी और माइनस में भी तो वो भी कैंसिल आउट हो गया आपका। आफ्टर दैट ए सी बी है वो भी कैंसिल आउट हो गया।
तो सब के सब कैंसिल आउट हो गया आपके, ये आपका जीरो आ गया है ना, क्योंकि हर एक पॉजिटिव के लिए नेगेटिव है। और आप एक चीज़ समझो कि ऑपरेटर्स का आगे पीछे होना मतलब ए बी ऑपरेटर जरूरी नहीं बी ऑपरेटर के इक्वल हो, क्योंकि पहले ए एक्ट कर रहा है उससे कुछ वैल्यू आएगी उस पर बी एक्ट करेगा, ठीक है, या फिर पहले बी एक्ट कर रहा है उससे कुछ वैल्यू आएगी आफ्टर दैट उस पर ए एक्ट करेगा, तो दोनों का जरूरी नहीं कि आपका आंसर सेम आए। इसलिए ऑपरेटर्स का ऑर्डर जो है वो एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है ना, तो हम उन्हें इक्वल नहीं रख कह सकते और इक्वल समझ के प्लस माइनस होने पे काट नहीं सकते। अगर उनका ऑर्डर सेम है ए बी सी और प्लस माइनस है देन हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो वही चीज़ हमने इसमें देखी है। कभी आप समझो कि सब में ए बी सी तो है ही और कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। ओके, हमें देखना होगा कि उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम है क्या, ए बी सी है क्या, सी बी ए है तो सी बी ए ही होना चाहिए, दूसरा भी है ना, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो तभी वो कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, सो ये आपका ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, है ना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और तो अब ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका ए को एफ ऑफ ए के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट में रखा जाए तो अप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। तो एफ ऑफ ए मतलब वो फंक्शन ऑफ ए ही है, ऑपरेटर उसमें ए ही रहेगा, तो इट मीन्स उसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो ए से रिलेटेड ही होंगे, है ना। तो जब ए ही है तो पहले ए एक्ट करे या बी एक्ट करे, ए एक्ट करे या एफ ऑफ ए एक्ट करे, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर दूसरा ऑपरेटर होता तो फर्क पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू को किस तरह से चेंज कर रहा है ये चीज़ इफेक्ट करती, ए बी होता तो इफेक्ट पड़ता, अभी नहीं पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम सिंपल डेफिनेशन लगा के देखें तो उसका मीनिंग यही है कि पहले ए ऑपरेटर एक्ट करेगा या एफ ऑफ ए ऑपरेटर एक्ट करेगा। तो पहले एफ ऑफ ए ऑपरेटर एक्ट करेगा देन ए ऑपरेटर एक्ट करेगा माइनस ए ऑपरेटर एक्ट करेगा, आफ्टर दैट एफ ऑफ ए ऑपरेटर एक्ट करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है आफ्टर दैट, क्योंकि आपका ये दोनों सेम ही है, क्योंकि पहले ए एक्ट करे या एफ ऑफ ए एक्ट करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों ही एक्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि ए ऑपरेटर सेम कॉमन है दोनों में, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर आपका इनका डिफरेंस जीरो होगा और उस वैल्यू को हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो इट मीन्स डेफिनेटली आपका ए ऑपरेटर जो है आपका एफ ऑफ ए के साथ कम्यूट करेगा। ओके, तो एफ ऑफ ए को हम कह सकते हैं कि यानी फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ और उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। एफ ऑफ ए मतलब कोई भी फंक्शन उस ऑपरेटर का, कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका ए ए स्क्वायर माइनस ए, है ना, इस तरह से। अब अगर ऐसा ही आपका दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हो ए ऑपरेटर के ही, ऑपरेटर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, एक एफ ओ एक जी हो, और दोनों पे कम्यूटेटर ब्रैकेट अप्लाई किया जाए तब क्या आएगा वैल्यू, तब भी जीरो आएगा, बिकॉज पहले आप जी को अप्लाई कर लो या पहले एफ को अप्लाई कर लो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा अगर आप दोनों को अप्लाई कर रहे हैं तो। ओके, तो एफ एफ जी इज इक्वल्स टू जी एफ, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किसे अप्लाई पहले कर रहे हो। तो हम अगर देखें, क्योंकि आपका एफ एंड जी दोनों ही आपके फंक्शन है सेम ऑपरेटर के, तो इट मीन्स एफ जी जी ए के आपके इक्वल हो गए दोनों के दोनों। तो इट मीन्स अगर एफ फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर है, जी इज़ द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर, तो आपका जी इज़ द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर एंड एफ इज़ द फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी सेम ही आना चाहिए, चाहे आप किसी को भी पहले प्रोडक्ट में रखें। तो अगर सेम ही आएगा तो उनका डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वैल्यूज सेम ही है। और अगर उनका डिफरेंस जीरो होगा तो बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट, ये क्या है आपका, ये दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटर ब्रैकेट अप्लाइड ऑन फंक्शन ऑफ
ए बोथ फंक्शंस ऑफ ए एफ एंड जी। ओके, दोनों पे हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपका ये सेवंथ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। ओके, अब आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं दैट कि एफ ऑफ ए एफ जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर ये आपका 0 है तो अगर हम कम्यूटेटर ब्रैकेट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो इसे कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, दैट इज एफ कम्यूटेटर होमो जी ए ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमने सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। ओके, अब हम बढ़ते हैं एट्थ प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, सो एट्थ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट्स जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द कम्यूटेटर। अभी हमने देखा कि आपके दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल के थे, यानी कि सेम ऑपरेटर के थे, ए ऑपरेटर। लेकिन अगर वो डिफरेंट ऑपरेटर्स के होंगे तब तो उनका ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले ए ऑपरेट कर रहा है या बी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि आपका वैल्यूज डिफरेंट हो जाएगी ए के ऑपरेट करने से ये पहले या बी के ऑपरेट करने से पहले, है ना। तो तब वो तभी जीरो होगा जब आपका अगर ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट ही जीरो हो। अगर ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो होगा तो इट मीन्स डेफिनेटली आपका ए पहले एक्ट कर रहा है, बी एक्ट पहले एक्ट कर रहा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स, है ना। और अगर फ़र्क नहीं पड़ता ए के पहले एक्ट करने से या बी के पहले एक्ट करने से तो उनके फंक्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन भी तो उन्हीं कम्यूटेटर ब्रैकेट्स का है। वो किसी भी टर्म में होगा, वो लिखा तो आपका ए और बी के टर्म्स में ही जाएगा। तो अगर ए और बी के किसी के भी पहले एक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इट मीन्स वो डेफिनेटली आपका जीरो होगा। ओके, सो लेट्स प्रूव इट। तो यहाँ पे एट्थ वाले में इफ